सितंबर महीने में 22 सितंबर से 28 सितंबर तक न्यूयॉर्क अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली में दीदी ने भारत के 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व किया। मित्रों, ये हमारी पार्टी के लिए बहुत गर्व के क्षण होते हैं। छोटे से राजनीतिक जीवन में आप सब जानते हैं, दीदी 2012 में रोहनिया से विधायक बनी और 2014 में जब सांसद बनी पहली बार मिर्जापुर से, तो मोदी जी के मंत्रिमंडल में सबसे कम उम्र की मंत्री बनने का गौरव बहन अनुप्रिया जी को प्राप्त है। अपने संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर में विकास का अद्भुत मॉडल प्रस्तुत करते हुए देश की उत्कृष्ट सांसद बनने का गौरव प्राप्त है। सड़क से संसद तक सामाजिक न्याय की सबसे मुखर आवाज है बहन अनुप्रिया पटेल। सत्ता पक्ष में रहते हुए आरक्षण की सबसे बड़ी पैरोकार है इस देश की बहन अनुप्रिया पटेल। देश की संसद में मित्रों, जब महिला आरक्षण की चर्चा चल रही थी तो अलग ओबीसी कोटा की मांग करने वाली नेता है इस देश की बहन अनुप्रिया पटेल। जाति जनगणना की खुलकर मांग करने वाली नेता है इस देश की बहन अनुप्रिया पटेल। मित्रों, एक बहुत बड़ा अभिशाप था आरक्षित वर्ग के लोगों के लिए, नॉट फाउंड सुटेबल, जिसका प्रबल विरोध किया दीदी अनुप्रिया पटेल ने कि ये व्यवस्था आरक्षित वर्ग के लिए कि उपयुक्त कैंडिडेट नहीं मिला। इतने प्रतिभाशाली लोग आजकल देश में आप देखिए, हाई स्कूल इंटर में हमारे बच्चे टॉप 20 में आते हैं, तो कैसे आप उन्हें कह सकते हैं नॉट फाउंड सुटेबल। उसकी प्रबल विरोधी हैं दीदी अनुप्रिया पटेल। और यहां तक कि आपने देखा आउटसोर्सिंग में भी आरक्षण की मांग करने वाली नेता है इस देश की बहन अनुप्रिया पटेल। तो मित्रों, ये सब चीजें पार्टी के कार्यकर्ताओं को गर्व का अनुभव कराती हैं। इन्हीं बातों के साथ जोरदार नारा आप लोग अपनी दोनों हाथ उठा करके लगाइएगा। उसके बाद मैं दीदी अनुप्रिया पटेल को आमंत्रित करूंगा। अपना दल जिंदाबाद, अपना दल जिंदाबाद, अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद, अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद, डॉक्टर सोनेलाल पटेल अमर रहें, बाबा साहब अंबेडकर अमर रहें, सरदार पटेल अमर रहें, महात्मा गांधी अमर रहें, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहें। बहुत ही आदर और श्रद्धा के साथ माननीय मुख्य अतिथि दीदी अनुप्रिया पटेल। आज 2 अक्टूबर है। परम पूज्य बापू की जन्म जयंती। बापू जिनका योगदान इस देश के स्वाधीनता संग्राम में है, बापू जिन्होंने आजादी से भी अधिक महत्वपूर्ण देश की स्वच्छता को माना, ऐसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को उनकी जन्म जयंती के अवसर पर
मैं समस्त अपना दल परिवार की ओर से आदरपूर्वक नमन करती हूं। साथ ही आज जय जवान जय किसान के उद्घोषक देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जन्म जयंती है। देश के ऐसे महान कर्मठ नेता, भारत मां के सपूत को भी समस्त अपना दल परिवार की ओर से, हम सब की ओर से श्रद्धा के सुमन अर्पित करती हूं। हमारे पार्टी के आदर्श लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल आजाद भारत को उसका संविधान देने वाले बाबा साहेब अंबेडकर एवं अपना दल के संस्थापक अपना पूरा जीवन इस देश के दबे कुचले शोषित वंचित समाज के अधिकार, सम्मान, भागीदारी के लिए खपाने वाले यशाकाई बोधिसत्व डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को इस पूरी सभा की ओर से मैं सादर नमन करती हूं। आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, मंच पर मौजूद हमारे सभी राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार समिति के सदस्य श्री राजेंद्र प्रसाद पाल जी, श्री जवाहरलाल पटेल जी, श्री राम प्रगट जी, डॉक्टर जमुना सरोज जी, श्री आरबी सिंह जी, श्री नागेंद्र प्रताप जी, श्री रमाशंकर जी, श्री मुन्नर प्रजापति जी, श्री करुणाशंकर जी, श्री बुलबुल जी, श्री विनोद गंगवार, श्री गिरजेश जी, श्री सत्यप्रकाश कुरील जी, श्री राम नयन जी, श्री कृष्ण कुमार जी, हमारी बहन अर्चना जी, श्री ओपी कटियार, श्री राकेश यादव, श्री श्याम नारायण, श्री महेंद्र शर्मा, श्री जिनकान चौधरी, हमारे माननीय विधायकगण श्री राम निवास वर्मा जी, डॉक्टर सुरभि जी, एडवोकेट सरोज कुरील जी, श्री जीतलाल पटेल जी, डॉक्टर आर के पटेल जी, श्री शफीक अहमद अंसारी जी और मंच पर मौजूद हमारे विभिन्न मंचों के अध्यक्षगण, इसमें से कुछ एक का तो आज प्रमोशन हो गया। बहन दीपमाला कुशवाहा जी, श्री वंश नारायण सिंह जी, श्री पुष्कर चौधरी जी, श्री अहमद खां मंसूरी जी, एडवोकेट सुरेंद्र मौर्य जी, श्री आरपी गौतम जी, प्रोफेसर रामचंद्र जी, डॉक्टर महेश चौधरी जी और इस मंच पर मौजूद हमारे लखनऊ जनपद के जिलाध्यक्ष भाई हरिओम वर्मा जी और आज की इस बैठक में प्रदेश के कोने कोने से चलकर आए हुए हमारे सभी जिलाध्यक्षगण और सभी हमारे प्रदेश
कार्यकारिणी के पदाधिकारी साथियों और हमारे मीडिया के भाइयों, आज मैं सबसे पहले तो हमारे वरिष्ठ साथी राजेंद्र प्रसाद पाल जी को धन्यवाद देना चाहती हूं। जब मैंने रविंद्रालय परिसर में प्रवेश किया तो मुझे सबसे पहले इसी बात का ख्याल आया जिसका जिक्र उन्होंने अपने उद्बोधन में किया। मैं जीवन में पहली बार रविंद्रालय अपना दल के संस्थापक और मेरे पिता यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के दुखद निधन के उपरांत आयोजित सर्वदलीय शोक सभा के दौरान ही आई थी। यही वो मंच था और ऐसे ही मेरी आंखों के सामने अपना दल के सभी कार्यकर्ता मौजूद थे। रविंद्रालय में प्रवेश करने पर मुझे सबसे पहले वही पुरानी बातें याद आ गई। उस दिन जब मैं यहां आई थी तब सिर्फ डॉक्टर सोनेलाल पटेल की बेटी के रूप में आई थी। मुझे तनिक भी इल्म नहीं था कि वो एक दिन मेरे जीवन की दिशा को बदलने का काम करेगा। उस दिन मैंने पहली बार अपना दल के मंच पे यूं ही खड़े होकर अपने मन की बात कही थी और मुझे याद है कि मैं एक बेटी के रूप में अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रही थी। अपना दल के एक एक कार्यकर्ताओं की आंख उस वक्त नम थी। मैं अपनी बात को समाप्त करके इसी मंच में सबसे पीछे जाकर बैठ गई थी। वो दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने है। और कुछ ही देर बाद पार्टी के बहुत पुराने साथी थे, आज इस दुनिया में नहीं है। उस वक्त हमारे प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, पूर्व विधायक थे नजमुद्दीन जी। सामने जितने भी हमारे पार्टी के सीनियर नेतागण बैठे थे उन सब ने आपस में चर्चा की। उसके बाद नजमुद्दीन जी और लारी साहब थे, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेता थे। अब हमारी पार्टी के साथ नहीं है लेकिन उस वक्त थे। और वो दोनों लोग उठकर पीछे मेरे पास चल के आए। मुझे आज भी उनके शब्द याद हैं और उन्होंने मुझसे कहा, बिटिया पार्टी की इच्छा है, पार्टी की बागडोर आप संभालें। और उस वक्त मैं अवाक रह गई। मैंने उनसे कहा, मैं और पार्टी? मुझे तो पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसके बाद हम कार्यालय गए और कार्यालय में सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों ने चर्चा की। और मुझे याद है आरबी सिंह जी आप थे उस वक्त, आपने ही, अगर मुझे ठीक स्मरण है, आपने ही प्रस्ताव रखा था। उस दिन मेरे जीवन की दिशा तय हुई और अपना दल की जिम्मेदारी पहली बार मेरे हाथों में आई। ये बात 15 साल पुरानी है। आज 15 साल बाद मैं रविंद्रालय में दोबारा आई हूं तो मुझे स्मरण होता है कि वो कितना कठिन दौर था। अपना दल के कार्यकर्ताओं में घोर निराशा थी। मेरे जिला अध्यक्ष वाराणसी के नरेंद्र पटेल जी पीछे बैठे हुए हैं। मैं बनारस से जीवन का पहला चुनाव लड़ी थी। ये अक्सर मुझसे कहते हैं, दीदी जब आप चुनाव लड़ने आई थी, ये फैसला भी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया था।
तो हम लोग आपको देखते थे और सोचते थे कि कैसे होगा। वो बहुत कठिन दौर था, मुझे भी एहसास नहीं था हम क्या कर पाएंगे क्या नहीं।